मुंबई में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक हिंदी भाषी व्यापारी के साथ केवल मराठी में बात न करने पर मारपीट की। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा, इस घटना की जितनी भी कड़ी निंदा की जाए वह कम है। हमारा एक संघीय ढांचा है और हमारा संविधान देश के हर नागरिक को किसी भी राज्य में रहने और काम करने का अधिकार देता है। जो भी इस सिद्धांत के खिलाफ काम करता है उसके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नहीं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए वो कम है। और फेडरल स्ट्रक्चर है, सभी लोगों को एक दूसरे के राज्य में जाके रहने का, काम करने का हमारा संविधान इजाज़त देता है। और कोई भी इस तरह का करता हो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है। एक तरफ तो मोदी जी और अमित शाह जी जाके बिहार में वोट मांगते हैं बिहारियों से, और तरह तरह प्रलोभन दिए जाते हैं बिहारियों को, और उसमें उन्हीं के बीजेपी रूल्ड स्टेट में ऐसा अगर होता है और उनको स्कॉट फ्री करके छोड़ दिया जाता हो तो ये तो गलत बात है। इसको कोई बिहारी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और बिहार के लोग स्वाभिमानी हैं, आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे। नहीं, कैसे देखने का, प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं और जो बोलते हैं देश के सर्वोच्च पद पर हैं, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन भारत के लोग अपने को अपमानित महसूस करते हैं कि भारत सरकार को जो कुछ करना चाहिए था उन लोगों ने वो काम नहीं किया। एक बार अगर लड़ाई छेड़ी थी देश ने तो उसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। आज भी किसी भी आतंकवादी की शिनाख्त नहीं हो पाई, किसी को पकड़ने का काम नहीं हुआ, और देश का अरबों रुपया बर्बाद हो रहा है। और मैं तो सीधे तौर पर कह रहा हूं कि आज भारत पूरे दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। हम लोगों की डिप्लोमेसी भी काम नहीं की। कोई पड़ोसी मुल्क हम लोगों के पक्ष में खुल के सामने नहीं आया। हम लोग जरूर टेरर का फैक्ट्री कहते हैं पाकिस्तान को, लेकिन इसमें किसी अन्य देश ने हम लोगों का साथ नहीं दिया। जो डिप्लोमेसी का हार मैं देखता हूँ इसमें।